दोस्तों, मैं ललित सर आपका अपना YouTube चैनल सक्सेसफुल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता था कि हमारा टॉपिक जो चल रहा था वो ह्यूमन स्केलेटन चल रहा था, मानव कंकाल चल रहा था और इसके हम पार्ट 4 तक पहुंच चुके हैं। आज की क्लास जो हमारी है वो पार्ट 5 और मानव कंकाल के बारे में मेरे दोस्तों हमने क्या पढ़ा था। तो मानव कंकाल के बारे में हमने बताया था कि मानव कंकाल मेरे भाई कि मानव कंकाल कितने भागों में बटा होता है, मानव कंकाल को हम कितने भागों में बांटते हैं। तो हमने बताया था कि मेरे दोस्त मेरे भाई कि 2 भागों में बांटते हैं। एक बांटते हैं अक्षीय कंकाल, एक बांटते हैं अक्षीय कंकाल और दूसरा भाग था इसका मेरे भाई उपांगीय कंकाल। क्या था? उपांगीय कंकाल, उपांगीय कंकाल। तो मेरे भाई कि मानव कंकाल में हमने बताया था कि 206 हड्डियों को हम इसमें पढ़ते हैं, जिसमें से मैं अक्षीय कंकाल में हड्डियां कितनी पढ़ता हूं। तो अक्षीय कंकाल के अंतर्गत मेरे दोस्त कितनी 80 हड्डियां हम पढ़ते हैं। शेष हड्डियां किसमें पढ़ते हैं? तो शेष हड्डियां हम पढ़ते हैं 126 उपांगीय कंकाल के अंतर्गत। ठीक है ना। तो आप ये 80 हड्डियां पिछले 4 सेशन में आप बहुत ही अच्छे से पढ़े हैं। ये 80 हड्डियां आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आ चुकी हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेरे भाई उपांगीय कंकाल। क्या है मेरे भाई? उपांगीय कंकाल। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज मेरे दोस्त पढ़ेंगे उपांगीय कंकाल। तो आगे की क्लास को हम जारी रखते हैं और आज हम पढ़ते हैं उपांगीय कंकाल को। तो अब देखिए मेरे भाई, ठीक है ना। तो अब हम पढ़ेंगे क्या? अब हम पढ़ेंगे उपांगीय कंकाल, उपांगीय कंकाल। ठीक है ना। तो अब उपांगीय कंकाल में मेरे भाई क्या पढ़ेंगे? उपांगीय कंकाल को मेरे दोस्त इंग्लिश में बोलते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटन। क्या बोलते हैं? एपेंडिकुलर स्केलेटन। क्या मेरे दोस्त बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटन बोलते हैं इंग्लिश में। और इसमें मेरे भाई कितनी हड्डियां पढ़ेंगे? 126 हड्डियां पढ़ेंगे। तो 126 हड्डियां हम पढ़ते हैं किसमें? आप कहेंगे सर पढ़ते हैं उपांगीय कंकाल में। तो उपांगीय कंकाल में मेरे भाई क्या हमने बताया था कि उपांगीय कंकाल में 126 हड्डियां हमें कहां से प्राप्त होंगी? तो 126 हड्डियां मेरे भाई प्राप्त होती हमें 2 भागों से। कौन कौन भाग? तो एक था मेरे भाई हाथ और एक था पैर। एक था हाथ और एक था पैर। और यदि मैं बात करूं हाथ और पैर की तो 60 हड्डियां हम पढ़ेंगे हाथ में मेरे भाई। 60 हड्डियां पढ़ेंगे भैया हाथ में और 60 ही हड्डियां हम कहाँ पढ़ेंगे? पैर में पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो 60 हड्डियां मेरे दोस्त पढ़ेंगे हाथ में और 60 हड्डियां मेरे भाई पढ़ेंगे किसमें? पैर में। ये तो सर 120 ही हुई। हाँ, तो तीसरा मेरे दोस्त मेरे भाई 6 हड्डियां जो बची है ना, ये हम पढ़ेंगे मेखलाओं के अंतर्गत। मेखलाएं पढ़ेंगे, जिन्हें आप अंग्रेजी में कहते हो क्या? जिन्हें आप मेरे दोस्त अंग्रेजी में कहते हो क्या? गर्डल्स बोलते हो। तो 60 हाथ की हड्डियां हो गई और 60 पैर की हो गई, 60 हाथ की 120 तो 6 हो गई हमारी मेखलाएं। तो उपांगीय कंकाल में मेरे भाई कितनी हड्डियां हो गई? तो कहेंगे आप सर 126 हड्डियां हो गई। तो 126 हड्डियों को आज हम बहुत ही अच्छे तरीके से आपको एक एक हड्डी, जैसे पिछली क्लास में हमने जितने 4 सेशन में 5 सेशन में जो भी हमने ना एक एक हड्डी आपको बताई कि कैसी हड्डी कौन सी, क्या नाम है, कहाँ पे स्थित है, उससे कैसा आकार है, छोटी है कि बड़ी है, एक एक चीज मेरे भाई हमने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से आपको बताई कि आपको मतलब कि बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। एकदम
बच्चों की तरीके से बताई, छोटे बच्चों की तरीके से, कि बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ सके चीजें। तो सेम ही वैसे सेम प्रोसीजर से हम आगे भी हड्डियां बताएंगे। बस आप क्या करना कि बहुत ही अच्छी तरीके से मन लगा के इसको पढ़ना, ठीक है ना। और ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को क्या करना, ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को शेयर करना और हमारे सेशन को लाइक करना और शेयर करना। बस इतना सा आप करते रहिए, बस आप हमारे सेशन को शेयर करते रहिए। बाकी कोई भी पढ़ाने में हम लोग की तरफ से कोई भी पढ़ाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। जितना ज्यादा से ज्यादा कंटेंट हो पाएगा, जितना ज्यादा से ज्यादा कंटेंट होगा, वो हम लोग आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट, ज्यादा से ज्यादा कंटेंट देने का प्रयास करेंगे। तो आगे हम अपनी क्लास को जारी रखते हैं। तो उपांगी कंकाल में सबसे पहले मैं बात करता, और फिर से मैं आपको बता दूं, ये भी चीजें हम आपको बाई फिगर ही समझाने वाले हैं। क्योंकि एक चीज आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है मेरे दोस्त, कि एक चीज रिटन वर्क में, यदि मैं रिटन में अभी यहाँ पे लिख दूं तो उतने अच्छे से चीजें नहीं आएंगी। जो चीजें क्या करते हैं, प्रैक्टिकल कर लेते हैं, वो चीजें हमें बहुत ही अच्छे से समझ आ जाती हैं। तो सेम प्रोसीजर से आज हम क्या करेंगे, बाई फिगर इन सारी हड्डियों को हम पढ़ेंगे। तो अपनी क्लास हम जारी रखते हैं और आगे बढ़ते हैं कि तो अब बात करते हैं भाई मानव कंकाल की। तो आपको दिख रहा होगा मेरे दोस्त, आपको दिख रहा होगा कि इसमें भाई मानव कंकाल आपको दिख रहा है ना। हाँ ठीक है ना, चलो भाई। तो ये मानव कंकाल आपको दिख रहा है, देखो ये पूरा का पूरा कंकाल है, ठीक है ना, क्या है, कंकाल है। तो अब मैं बात करूं आपको पढ़ना क्या क्या है, तो सर कहा कि सर आपको पढ़ना है इसमें क्या, तो इसमें पढ़ना है मेरे दोस्त, इसमें पढ़ना है क्या, तो इसमें पढ़ना है क्या मेरे भाई, तो इसमें पढ़ना है आपको क्या पढ़ना, तो हाथ पढ़ने। हाथ कहाँ है भाई, यहां से ये स्टार्ट होंगे ना हाथ, और कहां तक, यहां तक, ये हाथ वाला पोर्शन हो गया। यहां से आप स्टार्ट करोगे और कहां तक लाओगे, यहां तक लाओगे। ये हाथ हो गए मेरे भाई। ऐसे एक हाथ की जब हम पोजीशन पढ़ लेंगे ना, तो ये भाई ऐसे ही, तो दूसरा हाथ अपने आप पड़ जाएगा। अब देखिए भाई, ऐसे ही ये पैर कहां से स्टार्ट होगा, ये भाई। तो आपने क्या देखा कि सर जो ये वाला हाथ है और ये पैर है, तो इस हाथ में भी कितनी हड्डियां होंगी, 60 होंगी मेरे भाई। और ऐसे ही पैर में कितनी हड्डियां होंगी, 60 होंगी हड्डियां। इतनी बात आपको समझ में आई ना, कि हाथ में कितनी हड्डियां होंगी, 60, ऐसे पैर में कितनी हड्डियां होंगी, 60 होंगी। तो थोड़ा सा हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर ले ताकि आपको अच्छे से बिल्कुल समझ में आए, ठीक है ना। चलो तो देखो, सबसे पहले हमको पढ़ना क्या है मेरे भाई, तो सबसे पहले पढ़ना है हमको हाथ। क्या पढ़ना है, हाथ। तो केवल आप सबसे पहले हाथ देखिए, क्या पढ़ेंगे, हाथ। तो देखो भाई, हाथ यदि हमको पढ़ना है, तो हाथ यदि पढ़ना है तो हाथ का भाई ये है, ठीक है ना। हाथ सर सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है, सबसे पहले हमको पढ़ना है हाथ पढ़ना है। क्या पढ़ना है, हाथ। और हाथ में सर कितनी हड्डियां होती हैं, हाथ में सर 60 हड्डियां होती हैं। कितनी होती हैं, 60 होती हैं। अब ये हाथ में 60 हड्डियां ये कहां से आएंगी, तो बात समझो मेरे भाई। देखो जो ये पोर्शन दिख रहा है ना मेरे भाई, ये कंधे से लेकर, ये देखो ये कंधे से लेकर और यहां तक का पोर्शन आप देखिए, यहां तक देखिए, यहां से लेकर यहां तक, ये आपको जो सिंगल मोटी हड्डी एक दिखाई दे रही ना, एक सिंगल हड्डी है। और ये सिंगल हड्डी एक मोटी सी हड्डी है। आपको देखो फिगर में देखिए, इधर देखिए, ये यहां से लेकर यहां तक एक सिंगल मोटी हड्डी है, ठीक है ना। सिंगल भाई, हाथ यहां से तो स्टार्ट होगा ना, और कहां तक, उंगलियों तक, इतने को हम हाथ बोलते हैं। तो देखो यदि ये यहां से देखा जाए, कंधे से लेकर यहां तक, ये जॉइंट एल्बो तक, कोहनी तक, यहां तक, ये देखिए कि यहां तक ये सिंगल मोटी हड्डी है। तो मेरे भैया इसे हम क्या कहते हैं मेरे दोस्त, मेरे भाई, इसे हम कहते हैं ह्यूमेरस। क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं मेरे भाई
ह्यूमरस बोलते हैं। इस हड्डी का नाम क्या है मेरे भाई? तो इस हड्डी का नाम है मेरे दोस्त ह्यूमरस। और ह्यूमरस की संख्या यदि मैं आपसे पूछ दूं तो अब बताइए, आप आसानी से बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हो, क्योंकि चीजें आपके सामने प्रत्यक्ष हैं, और प्रत्यक्ष जब है तब आप आसानी से बता सकते हो। कैसे भाई? सर एक हड्डी ये ह्यूमरस यहां तक जब है तो एक सर ह्यूमरस ये हो गई और एक ह्यूमरस हो गई सर ये। तो ह्यूमरस की संख्या कितनी हो गई मेरे दोस्त? तो ह्यूमरस की संख्या हो गई सर 2 हो गई। कितनी हो गई ह्यूमरस की संख्या? 2 हो गई। बात समझ में आ गई ना कि भाई यदि आपसे बोले मेरे भाई कि ह्यूमरस कहाँ पाई जाती है, तो आप कहोगे सर ऊपरी बाहु में। ये कौन सा पोर्शन है? ऊपर कौन सा भाई? ये हाथ का कौन सा पोर्शन है? ऊपरी। तो इसे हम कहेंगे ह्यूमरस कहाँ पाई जाती है, तो आप कहोगे सर ह्यूमरस ऊपरी बाहु में पाई जाती। ह्यूमरस की बात क्लियर हो गई ना। इसके बाद बच्चा जब नीचे आए मेरे दोस्त, इसके बाद नीचे आए तो यहां से देखो मेरे दोस्त कि ये एक हड्डी अलग है और ये एक हड्डी अलग है, ठीक है ना। ये एक हड्डी अलग है और ये एक हड्डी अलग है। इधर भी देख लो कि ये हड्डी अलग है एक, और एक ये हड्डी अलग है, ठीक है ना। ये हड्डी अलग और ये हड्डी अलग है। मतलब देखा कि यदि कोहनी के बाद बात करें, कोहनी के बाद आगे कहां तक बच्चा? यहां तक बात करेंगे, कलाई तक। कहां तक बात करेंगे? कलाई तक। तो कलाई तक यदि मैं कोहनी से कलाई तक की बात करूं सर, कोहनी से कलाई तक की बात करूं, तो मैंने देखा कि सर यहां 2 पतली पतली पाइप, 2 पतली पतली हड्डियां दिखाई दे रही हमको। हाँ बिल्कुल सही बात आपकी है, यहाँ पे 2 हड्डियां होती हैं। क्या होती हैं? 2 हड्डियां होती हैं, ठीक है ना। कौन होती हैं? तो आपको बता दे, जो ये मेरे भाई जो ये अंदर साइड में होती है, ठीक है ना, जो अंदर साइड में होती है इसे कहते हैं मेरे दोस्त, इसे कहते हैं रेडियस। क्या कहते हैं? रेडियस बोलते हैं। तो इसका नाम हो गया मेरे दोस्त रेडियस। क्या हो गया? रेडियस हो गया। और जो मेरे भाई ये बाहर साइड में आपको दिखाई दे रही ये वाली हड्डी, ठीक है ना, बाहर साइड वाली, भाई अंदर साइड वाली रेडियस हो गई और बाहर साइड वाली हड्डी को बोलते हैं अल्ना। क्या बोलते हैं? अल्ना बोलते हैं मेरे दोस्त। तो आपने क्या देखा? आपने देखा कि सर जो कोहनी तक ऊपरी बाहु में जो थी हड्डी उसे बोलते ह्यूमरस, और ह्यूमरस सर थी एक, और एक हाथ में जब एक है तो दोनों हाथ में मिला के कितनी हो जाएंगी? 2 हो जाएंगी। अब इसके बाद सर यदि हम कोहनी के आगे बढ़े, और कोहनी के बाद सर जो आप फिगर दिखा रहे हो इसमें तो 2 पतली पतली हड्डियां नजर आ रही हैं। बिल्कुल सही बात है। जो अंदर साइड में है इसे रेडियस कहते हैं मेरे भाई, और जो बाहर साइड में है मेरे भाई इसे अल्ना कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्ना कहते हैं। तो आपने क्या समझा कि सर एक हाथ में एक रेडियस है और एक अल्ना है। तो सर फिर से वही बात मैं दोबारा रिपीट करूंगा कि हाथ तो मेरे पास 2 है ना, तो जब 2 हाथ हैं तो क्या 2 रेडियस और 2 अल्ना हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? बिल्कुल हो जाएंगी। तो सर 2 रेडियस की संख्या हो गई और 2 अल्ना की संख्या हो गई। एक चीज मेरे दोस्त याद रखना, इनका हिंदी में भी नाम रेडियस होता है और अंग्रेजी में भी रेडियस ही कहते हैं। तो आप ये मत परेशान होना कि हम हिंदी में लिख रहे हैं तो अंग्रेजी में इसका कुछ नाम और हो जाएगा, ठीक है ना। अंग्रेजी और हिंदी में सेम नाम इनका होता है। तो ये रेडियस हो गई अंदर वाली, बाहर वाली अल्ना हो गई। मतलब सर यदि बात करें तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? टोटल 4 हो जाएगी भाई, क्योंकि 2 ये, तो भाई 4 इनकी संख्या हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? वो काउंटिंग हम बाद में करेंगे। अब बेटा हम कहाँ तक आ गए हैं मेरे दोस्त? हम आ गए हैं सर कलाई तक। कहाँ तक पढ़ डाला? ये ऊपरी बाहु सर कोहनी तक सबसे पहले पढ़ा, इसको हम ह्यूमरस कहते हैं। इसके बाद सर कोहनी से लेकर हम कलाई तक पढ़े, और इस हड्डी को क्या बोलते हैं? इस हड्डी को बोलते हैं क्या? तो इस हड्डी को मेरे दोस्त बोलते हैं रेडियस और अल्ना।
क्या बोलते हैं, रेडियस और अल्ना बोलते हैं मेरे भाई। तो इसके बाद यदि मैं बात करूं तो ये बच्चा जो होता है ये होता है कलाई वाला पोर्शन। क्या होता है, कलाई वाला पोर्शन। और कलाई वाले पोर्शन में मेरे भाई ये ऐसे पतली पतली हड्डियां, ये ऐसे पतली पतली हड्डियां कितनी पाई जाती हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना, 3 3 6 7 और 1 8, ठीक है ना। इसमें जो है बच्चा, इसमें यदि मैं बात करूं कि यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे जो कलाई में ये कितनी, ये आपको नजर नहीं आती, यहाँ पे देखना ऐसे पकड़ के इस साइड से, यहाँ पे ऐसे देखना तो यहाँ पे पतली पतली हड्डियां नजर आती हैं, ठीक है ना। और ये पतली पतली हड्डियां, इन्हें क्या कहते हैं, ये कितनी होती हैं, तो एक हाथ में इनकी संख्या कितनी होती है, 8 होती है, 8। अब भाई इनका नाम क्या है कलाई वाली, तो भाई देखो कलाई वाली हड्डियों का नाम क्या होता है, इसे कहते हैं मेरे भाई इन्हें कहते हैं कार्पल्स। क्या कहते हैं, कार्पल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्पल्स कहते हैं। अब कार्पल्स की संख्या सर कितनी है, तो आप भी बताइए। देखो कार्पल्स हमने पतले पतले बनाए, यहाँ पे होते हैं, ठीक है ना, ये एक ऐसे, ये जो दिख रहा है ना, यहाँ पोर्शन पे होते हैं कार्पल्स। तो आपको ऐसे नहीं दिख रहा है, ऐसे आप पकड़ के देखना, यहाँ पे पतली पतली हड्डी नजर आएंगी, ठीक है ना, तो कार्पल्स होती है। एक हाथ में कितने कार्पल्स, 8 कार्पल्स। तो सर क्या हम कह सकते हैं कि हाथ तो 2 है ना, तो कार्पल्स की संख्या कितनी हो जाएगी मेरे दोस्त, कार्पल्स की संख्या हो जाएगी कितनी, 16 कार्पल्स हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 16 कार्पल्स होंगे। हमने कहां तक पढ़ लिया, हमने सर पढ़ लिया कलाई तक। अब कलाई के आगे सर पोर्शन कौन सा है, ये हथेली वाला पोर्शन। ये कौन सा, ये हथेली वाला पोर्शन है। और हथेली वाले पोर्शन में सर क्या इसमें भी हड्डियां पाई जाती हैं, बिल्कुल पाई जाती हैं, बिल्कुल मेरे भाई पाई जाती हैं। यदि आप देखना चाहें कि कहां पे पाई जाती हैं, तो ये देखिए भाई, ये तो हो गई, ये देखो ये पोर है, ये वाली हम बात कर दें, ये वाली यदि ये हम बात कर दें, ये बात कर दें, ठीक है ना, हथेली की ये हड्डियां होती हैं ये। यदि इधर भी देखेंगे तो देखिए कितनी नजर आ रही, एक ये नजर आ रही, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, यहां तक की बात करेंगे भाई। इतने पोर्शन तो हथेली होता है, इतना पोर्शन तो हथेली होता है। तो अब हथेली की मैं बात करूं मेरे दोस्त, देखो कार्पल्स देखो ये नजर आ रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें देखो कार्पल्स नजर आ रहे हैं ना, ये कार्पल्स होते हैं, छोटे छोटे गट्टे टाइप के, जहां पे नहीं बोलते भाई इसे जैसे गिरा बोल दे कि फ्रैक्चर हो गया, तो ये जो यहाँ पे गंठे पे, रिस्ट पे, कलाई पे, तो भाई क्या होते हैं, छोटे छोटे गट्टे टाइप के होते हैं, वही कार्पल्स कहलाते हैं। 8 होती है संख्या। इसके बाद मैं बात करूं तो ये जो क्या हो गए भाई, ये अब देखो ये हथेली की है ना, किसकी हड्डियां हैं, हथेली की। और हथेली की हड्डियों को क्या बोलते हैं, तो हथेली की हड्डियों को बोलते हैं आप कार्पल्स। जो ये थी ना कलाई वाली हड्डी, देखो कैसे याद रखेंगे, का से कलाई याद रखना और का से कार्पल से याद रखना। और यदि आगे बढ़ोगे आप हथेली पे बढ़ोगे तो उसमें केवल आपको पहले जोड़ देना मेटा, और इन हड्डी का नाम होता है मेटाकार्पल्स। क्या होता है, मेटाकार्पल्स होता है सर। तो ये क्या हो गए, मेटाकार्पल्स। कितने दिख रहे हैं। अब मेटाकार्पल्स कैसे पहचानेंगे, तो आप याद रखना आसान तरीका, देखो साइंस के दृष्टिकोण से बहुत सारी चीजें टफ है, लेकिन सिंपल देखो, जितनी जो मेटाकार्पल्स रियल में होते क्या है, इनसे हमारी उंगलियां जुड़ी रहती हैं। क्या जुड़ी रहती हैं, उंगलियां। तो जब उंगलियां सर जुड़ी रहती हैं तो उंगलियां कितनी होती हैं सर, 4 उंगली 1 अंगूठा, कितने हो गए, 5 हो गए ना। और सारे के सारे किससे जुड़े होते हैं, मेटाकार्पल्स से। तो आप समझ गए कि सर मेटाकार्पल्स की संख्या एक हाथ में कितनी होती है, 5 होती है मेरे दोस्त। जब एक हाथ में 5 है तो दोनों हाथ है ना, तो 2 हाथ में कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। तो मेटाकार्पल्स की संख्या क्या मैं 10 कह सकता हूं, बिल्कुल कह सकता हूं। यदि आप कहें तो कह ही सकता हूं ना, ठीक है ना। हाँ तो भाई आप तो कहेंगे, अब कोई आप चेंज थोड़ी न कर दें साइंस को, आप चेंज कर देंगे क्या, नहीं कर पाएंगे। तो भाई देखो, तो मेटाकार्पल्स की संख्या कितनी हो गई, मेटाकार्पल्स की संख्या हो गई सर 10 हो गई। कितनी हो गई, 10 हो गई। इसके बाद यदि मैं दोस्त देखूं, इसके बाद पोर्शन आता है उंगलियों का। यदि देखें ये उंगलियों वाला पोर्शन होता है, ये वाला देखो, ये उंगलियों वाला पोर्शन है कि नहीं है। तो यदि मैं आपको डिफरेंट कलर से दिखाना चाहूं,
ये उंगलियों वाला पोर्शन को, तो अब देखिए उंगली वाला, तो क्या मैं उंगलियां, अगला पोर्शन देखो भाई, हमने क्या पढ़ा, कलाई पढ़ लिया, कलाई के बाद हथेली पढ़ लिया, हथेली के बाद अब उंगली ही तो बची ना, ये उंगली। अब उंगलियों में भी हड्डियां होती हैं, बिल्कुल होती हैं। अरे मेरे दोस्त, जिनको हम पोर नहीं बोलते हैं, पोर, ये ऐसे घुमा देते हो कि भाई ये टूट गई, ये टूट गई, तो एक उंगली में आपने देखा होगा कितने, 1 2 3 जगह से उंगली टूटती है ना, तो पोर जिन्हें आप कहते हो, ये पोर नहीं बच्चा होती हैं, ये साइंस की भाषा में इन्हें फैलेंजिस कहते हैं। क्या कहते हैं? फैलेंजिस कहते हैं। तो देखो इधर, तो यदि मैं बात करूं कि एक सर पोर ये है कि नहीं है, एक पोर ये है कि नहीं है, देखो कौन सी, एक ये हो गई, एक सर ये हो गई, एक ये हो गई, ऐसे दूसरी उंगली में एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये, ऐसे इसमें एक एक एक, ऐसे इसमें भी हो गई एक एक एक। तो देखा कि चारों उंगलियों में आपको कितनी कितनी पोर नजर आ रही हैं, सर 3 पोर नजर आ रही। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 4 3 12, मतलब 12 ये हो गई। अब मैं अंगूठे की बात करूं, लेकिन अंगूठे में देखो बच्चा, अंगूठे में केवल हमको 2 पोर नजर आ रहे हैं। इधर देख लो अंगूठे में, ये देखो एक ये हो गई अंगूठे की पोर और एक ये हो गई, तो अंगूठे में कितनी नजर आ रही है, 2 पोर नजर आ रही हैं। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि एक हाथ में जो फैलेंजिस होगी, फैलेंजिस, इनको हम क्या नाम देंगे, इनको सर हम नाम देंगे, इनको सर हम नाम डिनोट करेंगे किस नाम से, इनको सर हम नाम देंगे क्या, इनको सर हम नाम देंगे फैलेंजिस। क्या नाम देंगे? फैलेंजिस। तो जब ये फैलेंजिस हैं, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि सर एक हाथ में भाई 3 हो गए, उंगलियों में 3 चौके 12, और अंगूठे में कितने, 2 हो गए ना। वो मत जाना इस पे कि अंगूठे में सर 3 लाइन बनी होती, 3 नहीं होती हैं, वो 2 ही पोर होती हैं, ठीक है ना। हाँ, ये चीज समझ लेना। तो एक उंगली में कितनी पोर, 3 हो गई, तो 3 चौके 12, अंगूठे में कितने, 2, 14 हो गए ना बेटा, 14 हो गए ना। तो एक हाथ में जब 14 फैलेंजिस हैं, तो 2 हाथ है ना मेरे पास, तो कितनी हो गई फैलेंजिस? अरे भाई आप ही बता दो। तो आप बताएंगे तुरंत कि सर एक हाथ में 14, तो 14 दूना 28, तो फैलेंजिस की संख्या सर कितनी हो गई? तो फैलेंजिस की संख्या सर हम नोट कर सकते हैं कि फैलेंजिस की संख्या होती है 28। कितनी होती है? 28 होती है सर। तो अब हम उंगलियों के आगे भी क्या कोई हाथ का पोर्शन होता है? तो भैया बिल्कुल नहीं होता है। हमारा हाथ कहां से स्टार्ट हुआ? ये ऊपरी बाहु से स्टार्ट हुआ, कहां पे समाप्त होता है? उंगलियों पे समाप्त होता है। तो इतनी बात क्लियर है ना। तो इतनी जब क्लियर हो गई, तो इसको अभी हम काउंट करते हैं कि 60 हड्डियां हैं कि नहीं है, कि 1-2 गायब हो गई हैं, पता चले विकलांग का हाथ बना दिया हो। तो अभी थोड़ी देर 1 मिनट का समय लेंगे, थोड़ा पानी पी लें, गर्मी भाई बहुत है, गर्मी बहुत ज्यादा है। अब देखो मेरे भाई, अब देखो, अब एकदम काउंटिंग करें कि आपको कितनी हड्डियां लाना है। तो हमको सर 60 काउंट करनी है। ऐसा अपवाद नहीं चाहिए सर कि ऋतिक रोशन बना दो, पता चले कर कितना कर दो भाई, बढ़ा दो 2 और, अंगूठा 2 है ना उसके, तो 1 और बढ़ा दिया है। अपवाद कोई काम नहीं करना। तो अब देखो सर, ये हो गई 2, कितनी हो गई? 2 हो गई, 2 ये हो गई, 4 हो गई, 4 हो गई, 4 के बाद 2 ये हो गई, 4 2 6 हो गई, 16 ये हो गई, 16 6 22 हो गई, ठीक है ना। 16 6 22, 22 10 32 हो गई। और 32 और 28 की मैं बात करूं तो बच्चा कितनी होती हैं मेरे दोस्त, कितनी होती हैं? तो ये कैलकुलेशन आप लोग कर नहीं पाओगे, ये केवल हम ही कर पाएंगे बस। देखो ये 32 है और ये 28 लिखा, ठीक है ना। तो 8 2 कितना होता है? 10 होता है, ठीक है ना। 1 कैरी हो गया, 3 2 5 1 6। मतलब हमने भैया 60 ही हड्डियां निकाली। 60 हमने हाथ बताया, मतलब हाथ विकलांग हमने नहीं आपको बताया, ये चीज याद रखना। क्या सर ने विकलांग हाथ बता दिया, ठीक है ना। तो 60 हड्डियां हमने हाथ में बताई और 60 हमने आपको हड्डियां
काउंट करके दिखा दी। तो बताइए मेरे दोस्त कि आपको अच्छे से समझ में आई ये हड्डियां या नहीं आई। बहुत ही अच्छे से हमने समझाने का प्रयास किया है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ये हड्डियां समझ में आई होंगी। तो अब ये हाथ की हड्डियां हमारी एकदम क्लियर हो जाती हैं कि हाथ की हड्डियां ये 60 सर कहां से आती हैं, तो क्लियर है ना। तो ये हो गई क्लियर, ठीक है ना। अब बेटा हम आगे चलते हैं, अब पैर की तरफ बढ़ते हैं, पैर की तरफ। तो इसको हम पहले कर देते हैं रफ, ठीक है ना, इतना हम कर देते हैं रफ पहले। अब देखो, तो जब ये हो गई 60 हाथ की हो गई, अब हमको क्या पढ़ना है, पैर पढ़ना है। तो अब इसको हम कर देते हैं ऊपर। अब हमको क्या पढ़ना है, पैर पढ़ना है। तो पैर वाले पोर्शन को थोड़ा कर लो बड़ा, ठीक है ना, पैर वाले पोर्शन को थोड़ा कर लेते हैं बड़ा, केवल हमको पैर दिखने चाहिए। तो देखो भाई, ये आपको पैर दिख रहे होंगे। अरे बहुत ज्यादा हो रहा है भाई। हाँ, ये देखिए, अब आपको पैर दिख रहे हैं ना, पैर दिख रहे। तो सर आपने बताया क्या कि आपने बताया सर कि पैर में देखिए भाई, पैर में आपने हड्डियां बताई। तो पैर में हड्डियां कितनी बताई, तो सर पैर में भी आपने हड्डियां बताई कितनी, तो 60 बताई। कितनी बताई, 60 बताई। भाई इनको भी हम एक एक हड्डी काउंट कराएंगे, 60 की 60 59 नहीं रखेंगे कि एक पता चले कि आप कह दो कि सर एक तो खो गई है। तो देखो, जैसे सेम टू सेम वैसे ही हम पढ़ेंगे, जैसे हमने अपना हाथ पढ़ा सेम टू सेम पैर को पढ़ेंगे। बेटा हमने क्या कहा था मेरे दोस्त कि यहां से ये ऊपरी बाहु कहलाती, कहां तक, यहां कोहनी तक, इसको ऊपरी बाहु कहते हैं। तो यदि हम पोर्शन की बात करें, यहां से पैर स्टार्ट हुआ, तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन यहां तक मेरे दोस्त, यहां तक जो पोर्शन है ये वाला, इस पोर्शन को क्या कहते हैं, इस पोर्शन को मेरे भाई कहते हैं जांग कहते हैं। क्या कहते हैं, जांग कहते हैं कि नहीं कहते हैं। अंग्रेजी वाले थाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, थाई बोलते हैं, ठीक है ना। थाई हो गई, जांग हो गए। अब जांग देखो, ऊपरी बाहु में कितनी हड्डी थी, एक सिंगल मोटी हड्डी दिखाई दे रही थी कि नहीं दिखाई दे रही, ह्यूमेरस। ऐसे ही इसमें देखो, ये सिंगल मोटी हड्डी कहीं दो तो नहीं नजर आ रही, तो इसमें भी तो सिंगल मोटी हड्डी नजर आ रही ना, किसमें, जांग में। तो जांग में मेरे दोस्त जो हड्डी होती है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं मेरे दोस्त, इसे कहते हैं हम फीमर। क्या कहते हैं, फीमर। अंग्रेजी में भी फीमर कहते हैं, हिंदी में भी फीमर कहते हैं। लेकिन एक चीज याद रखना मेरे दोस्त, फीमर को हम हिंदी में उरु अस्थि क्या बोलते हैं, उरु अस्थि नहीं बोलते हैं, उरु अस्थि। उरु अस्थि एक नाम आपको देखने को मिलेगा, और एक नाम कभी कभी एग्जाम में उर्विका भी लिख के देते हैं। तो फीमर का ही नाम है उरु अस्थि और फीमर का नाम ही है उर्विका। तो यदि ये नाम भी आपको मिल जाए तो आप परेशान मत होइएगा कि ये कहाँ से हड्डी आ गई उरु अस्थि, आपने तो उरोस्थि बताई थी, ये टाई के आकार की, तो वो लगा देना, वो उरोस्थि स्टर्नम, और ये क्या है, उरुअस्थि फीमर, उर्विका, ठीक है ना। अब उर्विका, भाई एक पैर में एक उर्विका है, फीमर है, तो दो पैर है ना, तो फीमर की संख्या कितनी हो जाएगी मेरे दोस्त, फीमर की संख्या हो जाएगी 2। कितनी हो जाएगी, 2। और फीमर से मेरे दोस्त एक चीज आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे, क्या, फीमर से याद रखेंगे क्या, कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, ठीक है ना, क्या, कि भाई लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, शरीर की सबसे लंबी हड्डी, यदि आपसे पूछे तो आप क्या कहोगे, भाई आप कहेंगे फीमर, अर्थात जांघ की हड्डी, क्या बोलेंगे, जांघ की। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि भाई शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, ठीक है ना, इसे आप बोल देना क्या, कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, ठीक है ना, सबसे बड़ी हड्डी, ठीक है ना, बड़ी हड्डी। तो यदि आपसे पूछे कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन होती है, तो आप कहोगे कि फीमर होती है। सर कौन होती है, फीमर। कहाँ पाई जाती है, जांघ में पाई जाती है, ठीक है ना। और इसे और कितने नामों से जाना जाता है, तो भाई इसे और बोलते हैं उरुअस्थि। क्या बोलते हैं,
उरु अस्थि बोलते हैं, उरु अस्थि। और एक नाम बेटा और है, इसे हम कहते हैं उर्विका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उर्विका भी कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। इसकी संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई। अब भाई हाथ में यहाँ पे भैया देखो, हाथ में यहाँ पे संधि होती है, ठीक है ना, संधि, लेकिन हड्डी नहीं होती है। अब यहाँ पे देखो एक ये देखो ये वाला, भाई दूसरा कलर चेंज कर ले तब आपको अच्छे से दिखाई देगा। यदि हम बात करें कि भाई देखो ये यहां तक तो फीमर आ गए, लेकिन ये वाली जो हड्डी दिख रही ना, ये वाली, ये घुटने की हड्डी, ये कौन सा पोर्शन है? घुटना है। और ये जो बीच में ये वाला देखो, इसमें भी दिख रहा है, ये पत्थर जैसा दिख रहा है अलग, इस हड्डी को जिसे आप क्या कहते हो भाई? कटोरी नहीं कहते हो कि घुटने में कटोरी पाई जाती है। बुढ़ापे में इनमें दर्द होता है ना, तो ग्रीसिंग ऑयलिंग वगैरह करनी पड़ती है। यहाँ पे आप सरसों का तेल लगा के बुढ़ापे में क्या करेंगे भाई? ठंडी के मौसम में छत पे बैठ के इसमें सरसों का तेल लगाएंगे। और क्या कर भाई, यही तो होता है ना कि यूरिक एसिड का जमाव ज्यादा हो जाता है वृद्धावस्था में, तो भाई क्या हो जाएगा? दर्द होगा। तो आप क्या करेंगे भाई? वही चीज। तो ये जो होता है घुटना होता है, और घुटने की जो ये हड्डी, ये भाई पोर्शन पे कौन है? तो इस पोर्शन का नाम है घुटना। क्या है? घुटना। अब देखो भाई, तो घुटने की हड्डी कहलाती क्या है? घुटने की हड्डी कहलाती क्या है? तो भाई घुटने की हड्डी क्या कहलाती है? तो इसको कहते हैं सर पटेला। क्या कहते हैं? पटेला। साइंस की भाषा में पटेला कहा जाता है। नॉर्मल हम लोग इसे क्या कटोरी चिल्लाया करते हैं, ठीक है ना। तो भाई ये हो गई पटेला, हो गई क्या हो गई? पटेला हो गई। तो पटेला की मेरे दोस्त संख्या कितनी है? कितनी संख्या है पटेला? एक सर ये पटेला है, एक ये पटेला। तो क्या मैं पटेला की संख्या 2 कह सकता हूं? बिल्कुल कह सकता हूं भाई। पटेला कितने हो गए? पटेला हो गए सर 2। पटेला की संख्या 2 हो गई। इसके बाद यदि मेरे दोस्त हम आगे बढ़ें तो आगे देखें तो एक हड्डी मेरे दोस्त ये नजर आपको आ रही होगी। इस पोर्शन को क्या बोलते हैं? देखो ये जांग हो गई, ये घुटना हो गया, ये नीचे वाला, इस पोर्शन को कहते हैं पिंडली। निचले पैर को क्या कहते हैं? पिंडली भाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिंडली बोलते हैं। तो जो ये पिंडली वाला पोर्शन है, इस पोर्शन को क्या कहते हैं मेरे भाई? तो इस पोर्शन को कहते हैं हम पिंडली। क्या कहते हैं? पिंडली। तो जब पिंडली है तो आप देखो पिंडली में एक हड्डी ये हो गई, और एक हड्डी कौन सी है? तो एक हड्डी जो आपको ये नजर आ रही, ये पतली सी हड्डी कौन आ रही? ये जो पतली सी हड्डी नजर आ रही, देखो 2 हड्डियां नजर आ रही कि नहीं आ रही? देखो भाई, एक ये येलो रंग से, एक रेड रंग से, तो 2 हड्डियां हैं ना। तो ऐसे जैसे हाथ में थी ना, अंदर साइड में कौन थी? रेडियस, बाहर साइड में अल्ना। तो सेम वैसे के वैसे भाई अग्रबाहु, ये ऊपरी बाहु थी, ये अग्रबाहु, अग्रबाहु में रेडियस अल्ना, ऊपरी बाहु में ह्यूमरस। तो यहाँ ऊपरी बाहु का मतलब कौन? ऊपरी बाहु की जगह पे क्या है भाई? थाई है, जांग है। और जांग की हड्डी को क्या बोलते हैं भाई? फीमर बोलते हैं। फिर इसमें एक्स्ट्रा क्या हुआ? घुटना हुआ, घुटना पटेला, पटेला की संख्या 2। इसके बाद आते हैं भाई, इसको बोलते हैं पिंडली। और पिंडली में हड्डियां कौन पाई जाती हैं? पिंडली में 2 हड्डियां पाई जाती हैं। तो पिंडली में 2 हड्डियां पाई जाती हैं। जो ये वाले मेरे दोस्त, ये वाली जो हड्डी है, इसको हम इधर नोट कर देंगे। जो ये वाली मेरे दोस्त हड्डी है, इसे कहते हैं अंदर साइड वाली, इसे कहते हैं हम टिबिया। क्या कहते हैं? इस हड्डी को हम कहते हैं मेरे दोस्त टिबिया कहते हैं। और यदि मैं बात करूं, ठीक है ना, यदि मैं बात करूं कि जो ये वाली हड्डी है, ये वाली इधर वाली, इस हड्डी को मेरे दोस्त क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं फिबुला। क्या कहते हैं? फिबुला कहते हैं भाई, फिबुला कहते हैं। बात कुछ समझ में आई कि नहीं आई? तो आपने देखा क्या कि जो पिंडली वाला भाग है, पिंडली वाला, तो उसमें सर एक टिबिया है, जो अंदर साइड में है वो टिबिया है, और जो बाहर साइड में है वो क्या है? फिबुला। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि पिंडली भाग में एक टिबिया एक फिबुला है? तो सर भाग तो अब कितने? पैर तो 2 होते हैं ना, तो 2 टिबिया 2 फिबुला हमको मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी? बिल्कुल मिलेंगी। तो अब इनकी संख्या, फिबुला कितनी हो गई? फिबुला कितनी हो गई सर? 2 हो गई फिबुला। सर टिबिया कितनी हो गई? टिबिया सर हो गई 2। कितनी हो गई? 2 हो गई। ठीक है ना? अब बात समझो।
अब देखो भाई, तो जो है टिबिया कितनी हो गई, 2 हो गई, फिबुला कितनी हो गई, 2 हो गई, तो ये कितने 4 हो गए। इसके बाद जैसे हम यहाँ पे कलाई पे पहुंचे थे, कलाई पे, तो यहाँ पे कहाँ पहुंचेंगे भाई, इस पोर्शन को कहते हैं जो निचला, भाई देखो यहाँ कलाई, जैसे जहां से ये हाथ, ये जो हाथ है ना, ये पूरा, ये कलाई, ये हथेली वाला, ये भाग ऐसे से मूव करता है, ऐसे पैर भी तो ऐसे से मूव करता है ना, और जहां से पैर मूव करता है वो ये वाला भाग है मेरे भाई। कौन सा भाग है, ये वाला। और इस भाग को क्या कहते हैं, इस भाग को बोलते हैं टखना। क्या बोलते हैं, टखना बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं, टखना बोलते हैं। इस भाग को क्या कहते हैं, टखना। तो जैसे ही यहाँ पे 8 गट्टे थे ना, छोटे छोटे, आपने हमको मतलब कि हमने आपको दिखाए थे, तो ऐसे इसमें देखो दिख नहीं रहा है, इसमें भी ये गट्टे होते हैं ऐसे ऐसे छोटे छोटे, लेकिन ये गट्टे 8 नहीं होते हैं, ये 7 होते हैं। कितने होते हैं, 7 होते हैं मेरे भाई। और टखने की जो हड्डी होती है मेरे दोस्त, जो टखने की हड्डी होती है, इसका नाम क्या है, तो इससे कहते हैं टार्सल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, टार्सल्स। ठीक है ना। आपने क्या देखा भाई, टखने की हड्डी क्या कहलाती है, टखने की हड्डी, तो भाई ये वाला पोर्शन कौन है, ये वाला, ये है सर टखना। कौन है, टखना। ठीक है ना, ये क्या है, टखना। और टखने की हड्डी का नाम क्या है, टखने की हड्डी का नाम है सर टार्सल्स। क्या है, टार्सल्स। ठीक है ना, टखने की हड्डी का नाम क्या है, टार्सल्स। जैसे का से कलाई, का से कार्पल्स, ऐसे टा से टखना और टा से टार्सल्स। और टार्सल्स कितने होते हैं, टार्सल्स कितने होते हैं, तो एक पैर में टार्सल्स होते हैं 7। कितने होते हैं, 7। वो कितने थे, 8। कार्पल्स कितने थे, 8। लेकिन इनकी संख्या मेरे दोस्त 7 होती, क्योंकि एक्स्ट्रा ये वाली एक हो गई ना, पटेला इसमें निकल जाएगी, यही एक्स्ट्रा हो गई, तो वो भाई घट जाएंगी ना, तो ये 7 होती हैं। तो 7 जब एक उसमें है, तो टोटल टार्सल्स कितने हो जाएंगे, टोटल टार्सल्स कितने हो जाएंगे, तो टोटल टार्सल्स हो जाएंगे 14। टार्सल्स कितने हो गए, 14 हो गए। एक पैर में कितने टार्सल्स, 7, तो 2 पैर में कितने टार्सल्स, 14। अब देखो सेम प्रोसीजर कि भाई हथेली पहुंचे थे, हथेली, तो इसमें कहां पहुंचेंगे, पैर या तलुआ वाला भाग, ये वाला भाग, ये वाला भाग पहुंचेंगे कि नहीं, ये इसके आगे तो उंगली है, तो जो ये वाला भाग है इसको बोलते हैं तलुआ। क्या बोलते हैं, तलुआ। तो जो तलुआ वाला पोर्शन है मेरे दोस्त, जो तलुआ वाला पोर्शन है, विजिबल है यहां तक सर, देखो यहां तक विजिबल, यहां तक दिख रहा है ना, देखो सर, ठीक। ये जो तलुआ वाला पोर्शन है, तलुआ वाला, ठीक है ना मेरे दोस्त, जो है तलुआ वाला, भाई ये क्या थे, हथेली, ये हथेली, ऐसे पैर में भी तो उसे तलुआ बोलते हैं। अब तलुआ देखो, हथेली में भी क्या, जिससे सर उंगलियां जुड़ी होती हैं, उसे मेटाकार्पल्स कहते हैं। ठीक है ना, मेटाकार्पल्स। ऐसे ही पैर की भी तो उंगलियां सीधी सीधी हड्डी से जुड़ी होती है ना, तो उन्हें क्या कहते हैं, तो बच्चा उन्हें कहते थे कार्पल्स, उसको मेटा जोड़ के मेटाकार्पल्स बोल दिया था। ठीक है ना, तो इसमें क्या है, टार्सल्स हैं। तो आप क्या करेंगे, तलुए की जो हड्डी है, तलुए की जो हड्डी है, इनको हम इसमें आगे जोड़ देंगे मेटा। क्या जोड़ देंगे, मेटा। तो ये हो जाएंगे हड्डी क्या, मेटाटार्सल्स हो जाएंगी। ये हड्डी क्या हो जाएंगी, मेटाटार्सल्स हो जाएंगी। बात समझ में आ गई ना, ये अब मेटाटार्सल की संख्या कितनी बताई भाई, उंगलियां तो पैर की भी 5 ही होंगी ना, तो उंगलियां जुड़ी रहती हैं, तो मेटाटार्सल्स भी एक पैर में 5 और 2 पैर में 10। तो मेटाटार्सल्स की संख्या कितनी हो गई, 10 हो गई। मेटाटार्सल्स हो गए सर 10। और इसके बाद यदि मेरे भाई, मेरे दोस्त मैं बात करूं, तो अंततः मैं हाथ में भी कहां पहुंचा था, उंगलियों पे, और पैर में भी मैं कहां पहुंचूंगा, तो उंगलियों पे। और यदि मैं उंगलियों की बात करूं, उंगलियों की बात करूं मेरे दोस्त, उंगलियों की बात करूं, तो मैं आपको दिखाऊं कि उंगलियों में भी देखो कि ये देखो, ये जैसे अंगूठा है, ठीक है ना, ये अंगूठा, तो अंगूठे में देखो केवल के ये तो तलुआ वाला भाग हो गया, ठीक है ना, और ये पोर हो गई, एक ये अंगूठे में। ऐसे ही देखो इसमें एक, ऐसे इसमें भाई आ जाओ, तो एक ये है, 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 एक ये, ऐसे। तो एक पैर की भी उंगली में कितनी आपको पोर नजर आ रही है, 3। और इनका नाम क्या होगा भाई, इनका नाम हम नहीं चेंज कर पाएंगे, उसमें भी हम फैलेंजिस बोलते थे, और इसमें भी हम क्या बोलेंगे, फैलेंजिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फैलेंजिस बोलेंगे।
ठीक है ना। तो अब उंगलियों की हड्डी को हम क्या बोलते हैं? उंगलियों की सर हड्डी जो पोर होती हैं ये फेलेंजिस कहलाती हैं। और सर उंगलियों में, एक उंगली में 3 पोर थी, ऐसे पैर की भी एक उंगली में कितनी पोर होंगी? 3। फेलेंजिस कितनी होंगी? 3। तो 3 चौके 12। अंगूठे में कितनी? 2 होंगी सर, तो 12 2 14। एक पैर में सर 14 फेलेंजिस होंगी, एक पैर में 14 फेलेंजिस होंगी। तो पैर कितने हैं सर? तो आप कहेंगे सर पैर तो 2 है ना, तो फेलेंजिस की संख्या कितनी हो जाएगी? 14 दूना 28 हो जाएगी। कितनी हो गई? 28। तो सर ये अब उंगली के बाद क्या कोई पैर का पोर्शन बचेगा? तो सर बिल्कुल नहीं बचेगा। हमारी पैर की हड्डियां बिल्कुल समाप्त होती हैं, ठीक है ना, एक भी अब हड्डी नहीं बची। अब हमको गर्डल्स और पढ़ना है। बात समझो, हम उम्मीद करते कि जैसे ही आप हाथ की हड्डियों को, हाथ की अस्थियों को अच्छे से पढ़े, अच्छे से समझे, ऐसे ही आपको ये पैर की भी हड्डियां बहुत ही अच्छे से समझ में आई होंगी, ठीक है ना। और समझ में इनको भाई देखो, एक बार समझना, 2 बार देखना, 3 बार अपने ही आप समझ में। देखो पहले यदि आपने इससे पहले थोड़ा सा पढ़ा होगा तो बहुत आसानी से, बहुत जल्दी समझ जाएंगे। या नहीं पढ़ा है तो केवल 2 बार वीडियो आप देखना है, गारंटी है मेरी कि आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब मैं बात करता हूं कि ये भाई आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए। अब भाई काउंटिंग तो कर ले, पता चले हड्डियां हो गई कम, और हम तो पढ़ा डाले कर रहे हैं कि भाई पैर पूरा समाप्त हो गया और हड्डी रह गई 58, ठीक है 58। तो भाई अब कम नहीं होनी चाहिए ना। तो देखो 60 है ना पैर में, 60। तो काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। भाई हमने देखा सर जांग, सबसे पहले क्या देखा? जांग में सर कितनी? 2 फीमर, 2 हो गई। इसके बाद सर घुटने पे आए, घुटने में पटेला कितनी हो गई? 2 2 2 4। घुटने पटेला के बाद कहाँ है भाई? पटेला के बाद कहाँ पहुंचे? तो ये भाई ये आ गए टिबिया और फिबुला। टिबिया और फिबुला मिला के कितनी हो जाएंगे? 2 टिबिया 2 फिबुला, तो कितनी हो? 4 हो जाएंगी। 8 हो गई, 8 हो गई। 8 के बाद कहाँ पहुंचे टखने पे, टखने, और टखने में कितने हैं? 14। तो 14 8 कितने हो गए? 14 8 हो गए 22। अब 22 के बाद 10 भाई कौन है? 10 है आपके मेटाटार्सल्स। क्या है? मेटाटार्सल्स। तो कितने पहुंचे थे? 22 22 10 32 हो गई ना। अब 32 के बाद अंततः कहाँ हम पहुंच गए? फेलेंजिस। और फेलेंजिस कितनी है भाई? 28। फिर से मैं क्या ऐड करके बताऊं? क्या कैलकुलेशन तो मैं बता चुका हूं ना कि मैं यही कर पाऊंगा, ठीक है ना। तो यदि मैं 32 करूं और 28 जोड़ूं तो भैया 8 2 10 होता है, 3 2 5 1 6 होता है। 60 हड्डियां ये हमें प्राप्त होती हैं। ये 60 हड्डियां ये भी हो गई, अर्थात सर पैर की भी हमारी काउंटिंग सही है। और ये 60 हड्डियां बहुत ही अच्छी तरीके से हमको समझ में आ गई हैं। तो अब हम क्या, अब आप कितनी पढ़ चुके हो? अब आप पढ़ चुके हो 60 हड्डियां पैर की और 60 हड्डियां किसकी? हाथ की। हो गई 120। सर आपने पेंडिकुलर स्केलेटन अर्थात उपांगी कंकाल में आपने 126 हड्डियां बताई, तो वो सर कहाँ आती हैं? तो वो सर कहाँ से आएंगी? तो 6 अभी मेखलाएं बाकी हैं ना, 6 मेखलाएं, उनको भी हम देखते हैं, उनको भी हम देख लेंगे। तो बात करते हैं थोड़ी इसको बताएं, इसको समझ में आ गया होगा आपको। चलो भाई अब बात करते हैं मेखलाओं की। क्या बात करते हैं? मेखलाओं की। तो भाई स्केलेटन थोड़ा सा कर लें छोटा। क्या कर लें? थोड़ा सा छोटा कर लें। अब छोटा करना पड़ेगा तभी आपको समझ में आएंगी चीजें। तो देखो यदि हम मेखलाओं की बात करें, यदि हम गर्डल्स की बात करें, ठीक है ना, अब देखो अब क्या बाकी भाई? तो मेखलाएं। आप क्या पढ़ेंगे? मेखलाएं। मेखलाएं। अब मेखलाओं को अंग्रेजी में हम क्या बोलेंगे? गर्डल्स, ठीक है ना। और गर्डल्स की संख्या सर आपने बताई थी 6। क्या बताई थी? 6 बताई थी। अब यदि मैं बात करूं तो यदि देखा जाए, ठीक है ना,
कि मेखलाएं, तो याद रखना मेखलाएं दो पार्ट में पढ़ी जाती हैं, दो पार्ट में। एक पढ़ी जाती है अंश मेखला, किसमें? अंश मेखला, अंश मेखला, और एक पढ़ी जाती है श्रोणी मेखला, किसमें? श्रोणी मेखला, श्रोणी मेखला। पेल्विक गर्डल एंड पेक्टोरियल गर्डल, ठीक है ना, एक पेल्विक गर्डल होता है, एक पेक्टोरियल गर्डल होता है। अंश मेखला के अंतर्गत हम कितनी मेखलाएं पढ़ेंगे? तो 4 हड्डियां पढ़ेंगे, कितनी? 4। और श्रोणी मेखला के अंतर्गत कितनी पढ़ेंगे? तो 2 पढ़ेंगे भाई, कितनी पढ़ेंगे? 2 पढ़ेंगे। अब देखो भाई, तो मेखलाएं 6 हैं और मेखलाओं को पढ़ेंगे 2 टाइप से, एक अंश मेखला, एक श्रोणी मेखला, जिसे आप कहते हो इसे क्या पेक्टोरियल गर्डल बोलते हो, इसे पेल्विक गर्डल बोलते हो। तो अब बात समझना आगे कि भाई ये 6 मेखलाएं कहां से आती हैं। तो भाई देखो, अंश मेखला की जो 4 मेखलाएं हैं, अंश मेखला की जो 4 मेखलाएं हैं, यदि मैं उनकी बात करूं, तो सबसे पहले आप समझना, सबसे पहले जो आपको ये नजर आ रही है, सबसे पहले जो एक ये नजर आ रही है, ये अंश मेखला सबसे पहले हम बता रहे हैं। सबसे पहले क्या बता रहे हैं? अंश मेखला के हम 4 बताएंगे। तो देखो, एक ये हो गई, एक बच्चा ये हो गई, एक ये हो गई। अब इसको बोलते क्या है? आप अपना बचपन याद करो भाई, बचपन में क्या करते हैं, जो छोटे बच्चों को, या आप ही समझ लो, जब छोटा बच्चा होता है तो माँ कहती है ना कि हाथ पकड़ के इसे उठाना नहीं तो हंसुली उखड़ जाएगी। तो भैया ये जो है, ये क्या है? ये हंसुली है। क्या है? हंसुली। तो भाई एक चीज बताओ कि सर क्या एक हंसुली ये हो गई? तो एक हंसुली ये हो गई, हंसुली कितनी हो गई? 2। इन्हें देखो, इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहेंगे, इन्हें हम हंसुली कहेंगे। क्या कहेंगे? हंसुली, ठीक है ना। हिंदी में तो हंसुली कहेंगे, लेकिन अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? अंग्रेजी में बोलेंगे मेरे दोस्त क्लेविकल। क्लेविकल, थोड़ा सा ये पूरा रफ हो जाता है। चलो भाई देखो जल्दी से, थोड़ी बाई मिस्टेक पूरा रफ हो गया। मेखलाएं पढ़ रहे थे, जल्दी से देख लेते भाई। मेखला थी, मेखला कितनी हमने बताई? तो मेखलाएं हम 6 पढ़ेंगे, ठीक है ना। मेखला कितने टाइप के? 2 टाइप की। एक आपने बताई अंश मेखला, क्या बताई? अंश मेखला। और एक बताई श्रोणी मेखला। और श्रोणी मेखला के अंतर्गत कितनी पढ़ेंगे? 2 पढ़ेंगे। अंश मेखला के अंतर्गत 4 पढ़ेंगे, ठीक है ना। इतना हमने बताया था। फिर देखो भाई, हम बता रहे थे कि अंश मेखला के अंतर्गत एक ये हो गई, एक मेखला ये आती है, जिसे आप क्या कहते हो? हंसुली कहते हो। क्या कहते हो? हंसुली कहते हो भाई। ये हंसुली हो गई, ठीक है ना, ये हंसुली हो गई। अब इसे हिंदी में तो हंसुली हम बोलते हैं, इसे हम हिंदी में तो हंसुली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हंसुली। हिंदी में इसे हम हंसुली बोलते हैं, लेकिन अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं? तो अंग्रेजी में इसे क्लेविकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लेविकल बोलते हैं। तो अंग्रेजी में क्लेविकल। अब क्लेविकल की संख्या कितनी हो गई भाई? एक ये आपको हंसुली दिख रही, एक ये दिख रही, तो क्लेविकल की संख्या सर हो गई 2 हो गई। कितनी हो गई? 2 हो गई। इसके बाद अंश मेखला में कितनी थी? अंश मेखला में सर आपने बताई, अंश मेखला में 4 हड्डियां थी। कितनी थी? 4 मेखलाएं थी। तो 4 कहां से? 2 तो आपने देख ली, 2 कौन बची? तो 2 कौन बची? तो आप समझो 2 कौन बची? तो 2 यदि हम बात करें तो देखो बच्चे, ये जो बैक साइड में जो होता है ना, ये बैक साइड वाली जो ये जो आपको हड्डी बैक साइड से नजर आ रही, ऐसे ये देखो, ये वाली जो ये बैक साइड से नजर आ रही। अर्थात मैं कैसे बताऊं कि यहाँ पे आप हाथ रखो और इसको ऐसे हाथ हिलाओ तो ये हड्डी मूव करती, तिकोनी चपटी हड्डी, ठीक है ना, दोनों साइड में। तो इसे बोलते हैं कंधे की हड्डी, और कंधे को क्या बोलते हैं? स्कंध बोलते हैं। और इस हड्डी को हम क्या बोलते हैं? इस हड्डी को हम हिंदी में स्कंधाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्कंधाद। लेकिन मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये हिंदी में नहीं पूछी जाती है, हिंदी में नहीं पूछी जाती है। इसका अंग्रेजी में भी इसे हमेशा पूछा जाता है। तो आप हिंदी में याद करिएगा या नहीं करिएगा, लेकिन इसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं?
अंग्रेजी में इसे स्कैपुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्कैपुला। तो स्कैपुला कितनी हो गई? एक स्कैपुला ये, एक स्कैपुला ये, तो स्कैपुला की संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई। भाई ये 2 ये 2 ये 4, तो अंश मेखला की जो हमने 4 गर्डल्स बताई थी, 4 मेखलाएं अंश मेखला के अंतर्गत बताई थी, तो क्या आपको ये 4 मेखलाएं 4 हड्डियां नजर आई कि नहीं आई? और बहुत ही अच्छे से समझ में आई कि नहीं आई? तो मेखलाएं 4 हमारी क्लियर हो गई। अब सर बची कितनी? अब बची 2 श्रोणी मेखलाएं। श्रोणी मेखलाएं बची, तो भाई श्रोणी मेखलाएं 2 कौन सी हैं? तो बात समझना कि वो कौन सी हैं। तो बात समझना कि देखो श्रोणी मेखला के अंतर्गत यदि मैं बात करूं तो यहां पे आप देखो ये एक आप देखिए, ये देखिए गर्डल्स, ये तो अंदर तो मेरुदंड आ गई ना, ये वाली ये पोर्शन मेरुदंड का है, और एक ये आप समझिए, ये एक आपको जो ये नजर आ रही, ये 2 नजर आ रही ना, ये श्रोणी मेखलाओं के अंतर्गत नजर आती है। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में इसे बोलते हैं नितंब अस्थियां। क्या बोलते हैं? नितंब अस्थि बोलते हैं, या आप अंग्रेजी में हिप बोन्स कह सकते हैं, या इसे हम पेल्विक वर्ड भी देते हैं। क्या बोलते हैं? पेल्विक। ठीक है ना, क्या वर्ड देते हैं? पेल्विक। तो पेल्विक या हिप बोन्स हम कह देंगे। क्या बोल देंगे? हिप बोन्स बोल देंगे, हिप बोन्स बोल देंगे। और इनका काम क्या होता है? कितनी हो गई? एक ये हो गई, एक ये, तो ये नितंब अस्थियों की संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई सर। ठीक है ना, 2 हो गई। तो ये भाई हो गई 2, तो 4 ये हो गई, 2 ये हो गई। समझ में आ गई ना मेखलाएं 6? ठीक है ना, इसे हम पेल्विक भी बोल सकते, हिप बोन्स भी बोल सकते हैं, नितंब अस्थियां बोल सकते हैं। काम क्या होता है इनको? ये काम मेरे भाई करती हैं हमारे कूल्हे को कमर से जोड़ने का काम करती हैं। क्या काम करती हैं? देखो भाई यही तो है ना, कमर से जोड़ने का काम करती हैं। तो हमारे कूल्हों को कमर से जोड़ने का काम करती हैं। ये पूरी बैक साइड में देखा जाए तो ये यहां तक है। ठीक है ना, ये यहां तक, ये बैक साइड में पूरी जाएंगी तो यहां तक ये जाएंगी। ठीक है ना, ये 2 होती हैं ये। तो बात समझ गए ना। तो 2 नितंब अस्थियां, 4 2 हंसुली हो गई, 2 हो गई स्कैपुला, ये टोटल 6 मेखलाएं हो गई। और मेरे भाई मेरे दोस्त, इसी के साथ हमारा ह्यूमन स्केलेटन टॉपिक जो है वो समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि पूरा ह्यूमन स्केलेटन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है ना। हाँ, तो आगे बात करते हैं, एक बार फिर से हम हल्का सा रिवीजन मारते हैं। एक बार देखिए भाई, तो हम पढ़ा रहे थे ह्यूमन स्केलेटन पढ़ा रहे थे। क्या पढ़ा रहे थे? ह्यूमन स्केलेटन पढ़ा रहे थे। ह्यूमन स्केलेटन पढ़ा रहे थे। ह्यूमन स्केलेटन में सर कितनी हड्डियां आपने बताई थी? 206 हड्डियां बताई थी। 206 हड्डियां कैसे सर, कहां से आती थी? तो एक सर आती थी अक्षीय कंकाल, अक्षीय कंकाल से, एक आती थी उपांगीय कंकाल से। तो हमने बच्चा अच्छी कंकाल में बताई थी 80 हड्डियां, बहुत ही अच्छी तरीके, शानदार तरीके से आपको ये 80 हड्डियां बताई। इसके बाद 126 हड्डियां आज सेशन में हमने उपांगी कंकाल की 126 हड्डियां बहुत ही लाजवाब तरीके से आपको बताई। तो मैं उम्मीद यही करता हूं कि आपको ये पूरा ह्यूमन स्केलेटन टॉपिक बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। तो आज की क्लास हमारी जो ह्यूमन स्केलेटन टॉपिक को लेके थी वो समाप्त होती है, और मैं फिर से आप लोगों को बहुत तहे दिल से बोलना चाहता हूं थैंक यू। ठीक है ना। हाँ, तो भाई हमारे सेशन को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप फिर से मैं एक बात कहना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, और हमारे सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद। चालू है क्या? अरे वो आप ही